हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ शर्मा। और इस सेशन में मैं उन स्टूडेंट्स के जवाब देने जा रहा हूँ जो मेरे से पूछते हैं कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं बट डिप्रेशन सा रहता है, सैड रहते हैं, ठीक है ना। दे डोंट नो कि उनका क्लियर होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। और किसी पे पेरेंट्स का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है किसी के ऊपर। तो ऐसी बहुत क्वेरीज आती है मेरे को। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो मैं बता देता हूँ, देखिए तैयारी जो है ना, ये कोई बहुत स्टूडेंट्स के लिए तैयारी पता मुझे समझ नहीं आता कि क्यों एक बोझ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए मैं बता देता हूँ कि आपने वो लाइन सुनी होगी। और यहाँ पे मैं बिल्कुल कोई ऐसा नहीं मोटिवेशनल सेशन है कोई, मैं बस एक रियल टॉक आपके साथ करना चाहता हूँ। आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक गाना भी है बहुत खूब कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, ठीक है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी बनोगे, ठीक है। कोई तुम पहले नहीं होगे, आपसे पहले दुनिया बन चुकी है जेई, ठीक है, या फिर जो भी है इंस्पेक्टर, जो भी आप बनना चाहते हो। और उन वो जेई बन के भी परेशान होंगे बहुत से लोग, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ का जो मेन गोल है ना गाइस, वो हैप्पीनेस है, ठीक है, पीस है, मेंटल पीस है। और वो बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रिपरेशन के दौरान भी वो बना कर रखें। लाइफ में कभी वो पॉइंट अचीव नहीं होने वाला है। जब हम 10th में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि 10th के बाद अच्छे मार्क्स आ जाएं ठीक हो जाएगा, 12th में अच्छे मार्क्स आ जाएं तो सब ठीक हो जाएगा, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आ जाएं तो ठीक हो जाएगा। तो आप सोच के देखो कि जब आप जॉब भी लग जाओगे तो बुरा क्या लगेगा कि यार पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए तो ठीक है, मैं घर बना लूँ, अच्छी शादी हो जाए तो ठीक है। तो ये चीज़ समझिए कि लाइफ में क्या है ना, ये फेजेस आते ही रहते हैं, ठीक है, कि ये हो जाए तब मैं खुश रहूँगा। तो ऐसा नहीं करना है ना। ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसा टाइम आ जाता है कि तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार अब गया वो टाइम, मतलब फिर आपको रिग्रेट होता है कि यार लाइफ पूरी इसी मतलब एक रेस में ही निकाल दी, ठीक है। जबकि हमें उस फेज़ को भी एंजॉय करना चाहिए, है ना। ये टाइम के साथ ही आपको क्या होता है, रियलाइज़ होता है, ठीक है। अब बोलना मेरे आप कहोगे सर आपके लिए बोलना आसान है, ठीक है, मैं भी कोई बहुत बड़ा बुढ़ा नहीं हूँ, पर मेरे को भी एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ था। जब मैं कॉलेज तक था तो बहुत पढ़ता था, ठीक है ना। और तब मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स मुझसे भी कम पढ़ते थे वो कहीं ना कहीं मेरे से भी अच्छे बढ़िया जगह सेटल हैं। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में, और वो इन्जॉय भी कर रहे थे लाइफ को। तो एक होता नहीं कि आपको एक दिन रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार, लाइफ को इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है, और आप पढ़ाई करते टाइम भी इन्जॉय कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रिपरेशन को बोझ मत बनाइए गाइस, है ना। और अगर आपको ये प्रिपरेशन बोझ लग रही है तो आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। जो बच्चे एक हैप्पी माइंड के साथ, पूरा डेडिकेटेड होकर अपनी इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई करते हैं, उनके सिलेक्शन चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेशर नॉर्मल है। अब ये मत कहना बिल्कुल ही प्रेशर नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रेशर होना नॉर्मल है। पर कुछ लोग हैं वो परेशान ज़्यादा रहते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल ये कि सर करें क्या। ये तो आपने बता दिया कि खुश रहना, पर खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ना एक माइंडसेट डेवलप करना होता है हैप्पीनेस का, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही है लाइफ में, है ना। ये लाइफ है ही उन लोगों के लिए जो स्ट्रॉन्ग है ना। सारी लाइफ ही उसका खेल है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, एक वीक माइंडसेट है। तो आपको, अगर आप जो जिन स्टूडेंट्स को देखा है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत सेंसिटिव है, कहीं ना कहीं वीक माइंडसेट है उन लोगों का। तो वो जो लोग हैं ना, वो धीरे धीरे कोशिश कीजिए। एक टाइम लगता है ना किसी भी चीज़ को डेवलप होने में, ऐसा नहीं कि तुम एक दिन में चेंज कर देते हो। सुबह उठिए, म्यूज़िक सुनिए, अच्छा ठीक है ना, फिर प्रिपरेशन कीजिए। जिन कामों में आपको मजा आता, मान लो आपको क्रिकेट में खेलना था तो छोड़ो मत। ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन के फेज पे क्रिकेट छोड़ दीजिए। जिन चीज़ों में आपका मन लगता है वो चीज़ भी करिए साथ के साथ। आपके पास 24 घंटे हैं गाइस, है ना। तो जिन चीज़ों में आपका मन लगता है उन चीज़ों को करिए, और वो चीज़ें ना किसी इंसान से एक्सट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर करें, ये चीज़ में मैं क्लियर कर देता हूँ। ऐसा नहीं सर मुझे उससे बात करके अच्छा लगता है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी खुशी, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि सर आप किसी दूसरे इंसान में खुशी ढूंढ रहे हो, पता चला वो शख्स ही चला गया है, फिर और दुखी हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। म्यूज़िक में आप अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। आप, हो सकता है आपको खेलने का शौक़ हो कुछ, वहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में आप अपनी खुशी ढूंढिए, उन चीज़ों को भी करते रहिए, साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है ना। हैप्पी माइंडसेट बहुत ज़रूरी है गाइस, ये चीज़ याद रखें। और ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन कौन सी वो चीज़ें जो तुम्हें खुश रख सकती है। जैसे मेरे लिए
अगर मैं बात करूँ तो म्यूज़िक मेरे को बहुत एक तरीके से मेरे मूड को बहुत फ्रेशन अप करता है। बुक रीडिंग, शायरी रीडिंग, शायरी सुनना, ये सारी वो चीज़ें जो एटलीस्ट मुझे खुश रखती हैं, ठीक है। तो आपके लिए अलग हो सकती हैं, बट येस इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, और यू कैन चेंज योर माइंड सेट। आई नो मैनी पीपल डू दिस, जो अपना माइंड सेट चेंज कर लेते हैं। तो आप भी अपना माइंड सेट चेंज करें। हैप्पी माइंड से सिलेक्ट होना ईजी है, ठीक है ना। अगर आप सैड मेंटेलिटी के इंसान हैं और आप सैड रहते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आप कोशिश करें कि आप पहली कोशिश यही करें कि आप खुश रहें, खुशी के साथ अचीव करें अपने गोल्स को, गाइस, है ना। चलिए, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूँ, बट अगर अभी भी आप ऐसे एक परेशान रहते हैं तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं खुद टेक्स्ट बुक पर पढ़ाता हूँ, तो अगर आपको पेड बैचेस में एनरोल होना है तो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं भी होना है, आपको गाइडेंस ही चाहिए, तो भी आप मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एस्पिरेंट्स के जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं कोशिश करता हूँ गाइस अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ कवर करूँ। धन्यवाद।